अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए। मुझे लगता है कि इससे अच्छी दुआ कोई नहीं होती। अल्लाह ताला ज़िंदगी में सबकी आसानियाँ पैदा करे और सेहत वाली ज़िंदगी से बड़ी जनाब कोई चीज़ नहीं होती। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बात बहुत सी की होती हैं यहाँ पर, हम देख रहे होते हैं जनाब। मैंने आपसे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की। मैंने आपको जब शुरू किया, अभी मैंने पर्सनल लाइफ शेयर नहीं की सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया दैट्स कि समझने के लिए। अदरवाइज़ मुझे कोई किसी की फैमिली को या अपने ससुराल को या मेके को, यकीन करेंगे चीज़ें ऐसी हैं, हम इतने बीमार हो जाएं, हम लुट पुट जाएं, हमें कोई नहीं पूछेगा, किसी का फ़ोन नहीं आएगा। अगर किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी या उसको लगेगा यार ये बंदा मूव कर रहा है या आगे बढ़ रहा है, तो यकीन करेंगे सारे लोग मिलना शुरू कर देते हैं। जब आप किसी मुश्किल में होते हो तो लोग फ़ोन करने पसंद नहीं कर रहे होते। उनको ये होता है कि अगर फ़ोन आएगा शायद ये पैसे ही ना मांग ले। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि जब इंसान मुश्किल में होता है ना तो आपको कोई साथ नहीं देता। और ये जो आवाज़ पीछे से आ रही है ना, ये तुम जो बाहर से सब लोग देख रहे हैं ना, उन लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ये आवाज़ हमारे बचपन में भी आती थी और आज भी आ रही है, और ये रोज़ इस टाइम गुजरता है, उसको मगरब के बाद फिर गुजरेगा और मैं रोज़ इससे पॉपकॉर्न खाती हूँ। बट हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने एक तो बात आपसे क्लियर करनी थी, दोबारा से क्लियर करनी थी जनाब, कि मैं किसी के लिए रोस्टिंग नहीं कर रही, मैं किसी के को सपोर्ट नहीं कर रही, मैं किसी के साथ नहीं बोल रही। मैं उन बातों पे, मेरे पास मेरा सबसे बड़ा पैशन, मेरा सबसे बड़ा हथियार वो है एजुकेशन। मैंने आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ, आप पीछे व्लॉग देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि एडियाँ डिग्रियाँ लेके बैठे हुए हैं। और कभी कभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट कर देती थी कि यार इतना पढ़ के भी क्या किया। वाकई वो कहते हैं ना, पहले मैं कपड़े धोती थी, अब मैं कपड़े वॉश करती हूँ, बस इतना फ़र्क पड़ गया लगता था। बट ज़िंदगी में मेरे ख्याल में नीयत अच्छी हो और साफ़ हो तो बहुत सारी चीज़ें आसान होती जाती हैं। मैंने आपसे अपनी पर्सनल लाइफ, मैंने आपसे शुरू में कहा कि यार मेरे पास कोई व्लॉगिंग वाला ऑप्शन नहीं है, मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकती। इस बारे में बड़ी सख्ती से ये कह रही हूँ कि हम पर्सनली भी अगर कहूँ ना, मेरे मेके में भी देखो, मेरे माँ बाप दुनिया से चले गए, मुझे उससे भी ज़्यादा डर लगता है। मैं हकीकत में बताऊँ, मुझे ऐसे लगता है कि वो अल्लाह मियाँ के पास चले गए, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब मैं सबसे बातें करना शुरू हो जाऊँ, मैं लोगों से बातें मतलब ऐसे काम करूँ जो मेरे माँ बाप को नहीं पसंद थे। तो इस वजह से मैं ये बात ज़रूर क्लियर करूँगी कि मैंने यहाँ पर आई हूँ तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि मेरा दिल करता था कि मैं अपनी ज़िंदगी, अपने अंदर का जो भी जोश है, जज्बा है, एजुकेशन है, वो मैं सबके सामने लाऊं। और मुझे जब मैंने यूट्यूब को देखा और मुझे भी यही एहसास हुआ कि यार ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपनी आवाम को अवेयरनेस दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे पॉजिटिव कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में सर्कल में चल रही होती हैं लेकिन हम किसी को कह नहीं सकते कि ये ऐसे ना करो, ये गलत है, ये ऐसे ना करो। अब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इमरान खान हमारा लीडर है, हम टीवी पे नहीं कह सकते ये बात, हम किसी के मुंह पे भी नहीं कह सकते। मैं आपको छोटा सा जोक सुनाती हूँ, इसमें सिर्फ आपको उसके बाद मैं अपनी बात जो हमारा थोड़ा सा है मैं उससे वो शेयर करूँगी। छोटा सा जोक ये है कि हालांकि मैंने अपनी ससुराल में बहुत टफ़ टाइम गुजारा है, लेकिन हमेशा गुजार रही भी हूँ। मैं ऐसे ही बताऊँ तो बहुत मुश्किल टाइम है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर आपको खामोश रहना है और ऐसा एक सब्र का लावा ज्वालामुखी आपने अंदर दबा के रखना है जो इस दुनिया में नहीं खुलेगा, वो बस अंदर ही चला जाएगा अपने साथ ही। तो वो मुझे अभी तक याद है कि जब मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वोट डाला और मेरे साथ ही पहली दफ़ा इमरान खान साहब भी खड़े हुए, तो मैंने क्या किया कि मेरी सास भी थी, मेरी नंदे भी थी, 4 नंदे थी, एक सास थी, जेठ थे, मैं थी, यानी 7-8 वोट थे जनाब। तो वहाँ पे जो थी ना प्रेजेंट जो करती हैं वहाँ पे मैं तो सारे सरगोदे की नहीं थी, तो मेरी सास वगैरह को, मेरी नंदों को, सबको वो जानती थी। वो सलाम दुआ करनी शुरू हो गई, बाजी का हाल देखो, ये वोटिंग हो रही है। और उसने देखा कि ये ज़रा इनमें से जवान है इनकी बहू, तो मुझे कहती है कि आप ऐसे करें, इन सारों के वोट आप ही डाल दें अगर तो वो देख रही है तो मैं तो आपको लोकेशन भी बता दूंगी कि वो कहाँ रहती है। मतलब लोकेशन का मतलब ये है कि देखिए अब ये क्या है, मैंने सारों के ऊपर ना ठक 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 इमरान खान को बल्ले में मोहरें जनाब लगा दी। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं तो बल्ले पे मोहरें लगा के ही बाहर निकल के, मेरी सास ने पूछा हाँ पुत्र बल्ले नू लाइया सी,
मैं ओ सॉरी कहती है नवाज शरीफ को शेर थी मोर ला के आई है ना। मैं दिल च सोचा हाँ सारे बल्ले ते ला के आई अब यहाँ मुझे बताएं कि कौन सी वोटिंग है जिस पे आपने इमरान खान को बंद किया हुआ है, जो मैं खुद 12-13 वोट डाल रही हूँ, ले आओ और फड़ा दे, ले आओ और फड़ा दे। यार वो बंदा जो आपने जेल में डका हुआ है, आप उस पर क्यों नहीं बात करते? जो फ़लस्तीन में हो रहा है आप उस पर क्यों नहीं बात करते? अब फ़लस्तीन का तो मुझे नहीं ना एक्सपीरियंस, लेकिन जहाँ मेरा एक्सपीरियंस हुआ, जहाँ पे इमरान खान खड़ा है इस बात के ऊपर, तो आप वहाँ पर क्यों नहीं बात करते? तो बहरहाल ज़िंदगी में ये बातें करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हमारी बच्चियों को लगता है कि जब हमारी शादी होनी है या हमारी लाइफ आगे जा रही है तो हम बस हसीन लग जाए। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि लड़कियां पढ़ने से ज़्यादा ना अपने ऊपर फोकस कर रही होती हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ अपने बच्चों के समेत कि देखो जवानी में तो खोती से भी रूप आता है जनाब, यही सुना है ना, होती भी सोहनी लगती है, वो ऑटोमेटिकली बात है कि वो यंग होती है। अब हमारे जैसे टाइम में आके हमारे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि देखो अब मुझे टाइम में आने के इसमें बंदा हो जाता है इतना कि थोड़ी बहुत कोई फेस मॉइस्चराइज लगाना पड़ता है। बहरहाल मैं इससे ज़्यादा कर नहीं सकती, मुझे मतलब मुझे सूट नहीं करता। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की, उनसे करने में से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात थी वो ये थी कि मैंने अगर ये बात आपको डिफरेंस बताया हस्बैंड का, मैंने आपको ऐसा ससुराल बताया जो कि आप फिल्मों में देखते थे, मैंने ऐसे ससुराल के साथ ज़िंदगी बसर की, तो क्या हमारी बच्ची क्यों नहीं कर सकती? क्या मेरी परवरिश मेरी माँ ने बड़ी की थी? मेरी माँ ने तो ऐसे टका के डंडे सोटे मारे हुए थे, ये थी वो परवरिश। अपने आप को ये ना कहा करें कि मैं फ़लाना 19वें स्केल में बैठा है। कभी जाके मेरे भाई की स्टोरी सुनेंगे ना, माशाल्लाह से 19वें स्केल पर ही है, तो आप जाके कभी उनकी स्टोरी सुनेंगे या मैं आपको उनकी स्टोरी बताऊं तो यकीन करें कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे बस आज एक छोटी सी बात है शेयर करूंगी, वो सिर्फ ओनली मोटिवेशन के लिए। मुझे आज तक याद है कि सुने यार, देखते हैं वैसे सारे, माइंड ना करियो सारे आगे, सॉरी नाम मैं किसी का नहीं मेंशन कर रही। अच्छा मैं छोटी थी उस वक्त, ज़ाहिर है बहन में से छोटी थी, तो अब्बू बाहर होते थे, अम्मी ने मामू से कहा, मामू माशाल्लाह बड़े वेल सेटल्ड थे, तो मामू ने कहा कि सॉरी अम्मी ने कहा कि मेरा बेटे को ना कहीं पे जॉब वगैरह लगा दो। तो मामू ने आगे से कहा कि एडा वड्डा डेंजा इन्नियां रोटियां खा लेंदा है, बोटियां खा लेंदा है, पतीलियां सालन दियां खा लेंदा है। ये लफ्ज़ मैंने वो इस्तेमाल किए हैं जो मुझे बचपन से तकलीफ़ देते हैं, बचपन से तकलीफ़ देते आ रहे थे। क्या तेरी माँ का खा रहा था? मेरा भाई तो अपना खा रहा था ना। मेरे भाई ने अगर ये बात सुनी, एक एग्जांपल दे रही हूँ, उन्होंने ये बात सुनी और उस बंदे ने पीछे मुड़ के लाइफ में नहीं देखा। उसने कहा माँ आज तूने कहा है ना, दोबारा ना कहना। आज मेरी अम्मी, मुझे बड़ा प्राउड है इस चीज़ पर कि मेरी माँ ऐसे नहीं गई दुनिया से, मेरा बाप ऐसे नहीं गया दुनिया से। ये नहीं था कि डॉक्टर ने कह दिया कि चलो जी फारग हो गए हैं। मेरे ससुराल में तो ऐसे ही होता है, लो जी ये बीमारी का हल नहीं है, अब घर बैठ की या सीना पड़ी जो। ये कहाँ का सूबले जनाब, तुम्हारी माँ थी, जब तुम मरने वाले थे, तुम्हें जब पेट से निकले थे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो तुम्हें ऑक्सीजन नहीं लगाई जाती थी? तुम जाके माँ को बिस्तर पे डाल दोगे और यासीने पढ़ोगे तो सौखी जान निकल जाए, पता नहीं उसके कितने अल्लाह ने सांस लिखे हुए हैं। ये फिर वो नाम मैं क्या करूँ, नहीं ले सकती। ये हमारे ही फिर खून में शामिल है कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैंने उस चीज़ को, पैशन को आपको सिर्फ इसलिए बताया कि वो बंदा आज 19वें 20वें स्केल पे बैठा हुआ है और आज वो सारे जितना एक सर्कल जो उसे डिग्रेड करता था, आज वो सारा सर्कल उससे सिर्फ बात करने के लिए तरसता है। तो ये होता है ज़िंदगी का पलटा, ये होती है नीयत, ये होती है माँ बाप की दुआएं, पुरखुलूस। मैं आज तक इस चीज़ पे कई दफ़ा जोक भी करती हूँ कि भाई हम मतलब जितने भी थे बहन भाई, तो उसमें से सबसे ज़्यादा अम्मी ने मेहनत, मतलब 5 लाख दफ़ा आयत करीमा पढ़ा, 5000 दफ़ा पता नहीं इस तरह से, मतलब कि हर बात के ऊपर अम्मी ने ना ज़िंदगी में अपने बच्चों की तरक्की के लिए, यकीन करें, इतने इतने वजीफ़े किए कि हमने अपनी माँ से ये चीज़ अडॉप्ट की। मुझे फिर इस बार ये सारी बातें मैंने आज इसलिए की, ये मोटिवेशन के लिए, कि जो लोग गिले करते हैं, शिकवे करते हैं, यार उसने तो कोई सिफारिश, मेरे बाप ने तो क्लियर कट कहा था कि मेरे पास कोई सिफारिश नहीं पुत्र, ना मैं कभी की है ना सिफारिश, ना मैंने कभी रिश्वत खाई है, ना ये कभी सोचना है, ना इसमें बरकत होती है। क्योंकि खून के अंदर अगर रिश्वत का पैसा चला जाता है ना, फिर ऐसे बच्चों से आप उम्मीद ना करें कि वो आपको इज़्ज़त देंगे या
कुछ भी नहीं है। और मेरी उन बच्चियों से बहुत ज़्यादा, मैं सिस्टरोलॉजी का नाम लेती हूँ, जॉइंट फैमिली का नाम, हैप्पी जॉइंट फैमिली जो है। लेकिन ये सारी मैंने इसलिए नाम लिए, सबसे ज़्यादा एंड में ये कहूँगी, देखो सिस्टरोलॉजी ये क्या है यार, ये कौन सा तबका है, खुदा का वास्ता है यकीन करें कि आपने जो भी करना है ना आप करो, लेकिन बस आप ऑन द होल लाइफस्टाइल दिखा देना, शादी होगी जी, जा रही है तो ए जा रही है। आप ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर के मैं फ़लाने माल पे जा रही हूँ, मैं फ़लाने ब्रांड पे जा रही हूँ, ये आप उन बच्चियों के लिए अजाब बना रही हैं जो बच्चियाँ दुकान से भी नहीं, फट्टों से भी कपड़े नहीं खरीद सकती। सोचिएगा, जो बच्चियाँ फट्टों से भी कपड़े लेके नहीं जा सकती, जो सिर्फ एक जोड़े में, वो भी हो सकता है कहीं किराए पे लिया उस बच्ची ने, वो लेके ससुराल जा रही है, वो कैसे बसेगी? वो तो इसी कम्प्लेक्स में मर जाएगी जो वो देखती रही है। तो आप ऐसी चीज़ों से अवॉइड किया करें, कभी ये इंसानियत के नाते भी सोच लिया करें कि ये तो नहीं है कि आपने सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए अपने दूसरों की नफ्सियात को मारना ठुड्डा। मेरी आप लोगों से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे लोगों से प्लीज़ भी खुद को थोड़ा सा दूर रखें जहाँ तक हो सकता है। और हैप्पी जॉइंट फैमिली से मैं अगेन कहूँगी, ये दो ऐसे चैनल हैं जो हमारे घरों की बुनियादों को हिला रहे हैं। हैप्पी जॉइंट फैमिली के यकीन करें कि जो वो व्लॉग दिखाते हैं, क्योंकि मेरे घर में चलता है, आवाज़ मुझे ज़रा सी भी पड़ती है ना, मैं उसी वक्त बंद करा देती हूँ। तो मैंने तो ब्लॉक किया है ऐसे चैनल। तो बहरहाल कहने का मकसद है कि ऐसे चैनल जो फेक के ऊपर होते हैं, बोला करो क्या है जो आपके घर को तबाह कर रहे हैं, बच्चे जिन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं उनको बताओ कि ये झूठ होता है, ये व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, ये बाजी ने इतने ही बैग के सारा कुछ करना है। आप ज़रूर सोचिएगा, मुझे बताइएगा। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।